शिवाजी ने जिस समय मुगल साम्राज्य के खिलाफ कदम बढ़ाया, उस समय दिल्ली में औरंगजेब का राज था। औरंगजेब ने चालाकी और क्रूरता से अपने पिता बादशाह को कैद कर राजगद्दी हथियाई थी। यह वह औरंगजेब था जिसने अपने भाइयों को भी धोखे से मरवा दिया था। शिवाजी जानते थे कि औरंगजेब से भिड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बहुत सोच समझकर बनाई। दिल्ली के बादशाह हमेशा दक्षिण की मुसलमान रियासतों गोलकुंडा और बीजापुर को कमजोर करने की कोशिश करते रहते थे। शाहजहां ने भी इन्हें कई बार हराने की कोशिश की थी, पर औरंगजेब के समय इन रियासतों पर हमले और तेज हो गए। गोलकुंडा के बादशाह कुतुब शाह का प्रधानमंत्री मीर जुमला था। जब कुतुब शाह ने मीर जुमला के बेटे को कैद कर लिया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली तो मीर जुमला दिल्ली चला गया। औरंगजेब ने इस घटना का फायदा उठाया और गोलकुंडा पर हमला कर दिया। कुतुब शाह को भारी रकम देकर समझौता करना पड़ा। इसके बाद बीजापुर के बादशाह आदिल शाह के खिलाफ औरंगजेब ने झूठा आरोप लगाकर हमला किया। लड़ाई के बाद बीजापुर के बादशाह ने भी संधि कर ली। शिवाजी ने देखा कि मुगल और बीजापुर दोनों ही कमजोर हो रहे हैं। शिवाजी ने मौके का फायदा उठाते हुए 1657 में पहली बार मुगल इलाके पर हमला किया। उन्होंने जुनार शहर पर धावा बोला और 3 लाख रुपए, घोड़े और कीमती सामान लूट लिए। इसके बाद उन्होंने अहमदनगर में भी लूटपाट मचाई और अपनी सेना को और मजबूत बनाया। शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ रणनीति बनाई। शिवाजी ने समझ लिया था कि औरंगजेब से सीधे लड़ाई करना फिलहाल सही नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने राजनीतिक तरीके से औरंगजेब से बातचीत शुरू की। शिवाजी ने कोंकण पर अपना अधिकार जमाने की इजाजत मांगी और औरंगजेब ने यह सोचकर अनुमति दे दी कि शिवाजी और बीजापुर आपस में लड़ते रहेंगे। कोंकण पर अपना अधिकार जमाने के लिए शिवाजी ने अपनी सेना को और भी मजबूत किया। उन्होंने समुद्र के किनारे बेड़े तैयार करवाई और 700 पठान सिपाहियों को सेना में शामिल किया। हालांकि शिवाजी चाहते थे कि केवल मराठा सैनिक ही सेना में रहें। सेना में रहने पर उनके सलाहकार गामाजी नायक ने समझाया कि इन पठानों को सेना में रखना फायदेमंद रहेगा। कोणार्क अभियान से शिवाजी को एक बार हार का सामना करना पड़ा। उनके सेनापति शामरावजी पंत ने बीजापुर की सेना के सामने अपनी कमजोरी दिखाई। शिवाजी ने तुरंत उन्हें सेनापति पद से हटा दिया और रघुनाथ पंत को नया नायक नियुक्त किया। कोंकण विजय के बीच शिवाजी के सामने एक और बड़ा दुश्मन हो गया, लेकिन शिवाजी की दूरदर्शिता और मजबूत इरादों ने उन्हें हर एक बार जीत दिलाई।